वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 5 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकारों, नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो अध्याय 9 तक के ज्ञान को सुनकर अर्जुन को यह सत्य समझ में आ गया कि मेरे मित्र, मेरे सखा भगवान श्री कृष्ण जी कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो परमपिता परमेश्वर योगेश्वर हैं। यह सत्य जानकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से विनती की। अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे माधव, आप कहते हैं इस संसार में सब कुछ आप ही हैं, इसको मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही, कृपया मुझे आप विस्तार से समझाइए। मैं आपको किस रूप में, किस प्रकार आपका चिंतन करूं, मुझे यह सत्य बताइए। इस सत्य को जानकर अर्जुन की इस विनती पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अध्याय 10 में अपने इस संसार में अपनी विभूतियों अर्थात शक्तियों के विषय में बताया। भगवान ने बताया, इस सृष्टि में सब कुछ मैं ही हूँ, एक एक कण मैं ही हूँ, इसका मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर भी तुम मुझसे मेरी प्रमुख प्रमुख विभूतियां अर्थात शक्तियों के विषय में सुन। अध्याय 10 में भगवान ने अपनी शक्तियों का वर्णन किया। उन शक्तियों के माध्यम से, उन शक्तियों के रूप में भगवान इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। अब ये सब सुनकर अर्जुन के मन में उत्सुकता और बढ़ी और अध्याय 11 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से विनती कर ली कि हे केशव, अब मुझे अपना वो रूप स्वरूप दिखा दीजिए जो आपने मुझे अध्याय 10 में वर्णन किया है, अर्थात जो आप बता रहे हैं कि सब कुछ आप हैं। मैं इस सत्य को देखना भी चाहता हूँ, आप मुझे दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन की इस विनती पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तूने मुझसे विनती की है तो सुन। अब तू मेरे नाना प्रकार के, सैकड़ों हजारों प्रकार के जो मेरी आकृति वाले आलोक रूप है, उसको तू मेरे एक ही शरीर में, एक ही साथ, एक जगह सब कुछ देख। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मगर एक सत्य को समझ लीजिए, जो स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाने जा रहे हैं, ये ईश्वर का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये ईश्वर का वो निराकार विराट स्वरूप है जिसमें ईश्वर ने हमारे ब्रह्मांड को, हमारी सृष्टि को धारण किया हुआ है। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप तो वेद और गीता यह बताते हैं कि वो अपने परम धाम में अव्यक्त रूप में वास करते हैं, अर्थात ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जान सकता। जिस प्रकार आत्मा को भी अव्यक्त बताया गया, हम भी अव्यक्त हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।